को समर्पित करेंगे। भगवान महाकाल परिसर के विस्तार योजना के पहले चरण का लोकार्पण जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस विस्तारित चरण का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। लगातार 750 से ज्यादा मजदूर दिन रात एक ही मिशन पर लगे हुए हैं। वो मिशन है इस पूरे महाकाल कॉरिडोर को विस्तार देने का। और नतीजा ये कि जब दिन रात मेहनत हुई बिना कोरोना की परवाह किए, तो ये विशाल नंदी द्वार आपके स्वागत में खड़ा है, जहां एक साथ 20,000 लोग इस महाकाल लोक में प्रवेश कर सकते हैं। एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। स्वागत कीजिए इस नए महाकाल लोक का, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। और ये अद्भुत नमूना है कला का, संगम का और विज्ञान का। महाकाल लोक का एक बहुत ही विलक्षण स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर भगवान शिव के लोक से जुड़ी वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम मंत्र यहां पर दर्शाए गए हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो पंचमुखी भगवान शिव की मूर्ति आपको दिखाई देती है। उसके नीचे भगवान नटराज की विभिन्न मुद्राएं दिखाई देती हैं। फिर डमरू और नाग, जो नटराज रूप है उनका, उसकी स्तुति में कहा गया है कि ओम नटराजाय विद्महे चतुर्दश सूत्राय धीमहि तन्नो डमरू प्रचोदयात्। तो डमरू की एक तरह से स्तुति, उसके बाद जो नवनाग है उनकी स्तुति, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो सप्तर्षि हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनको ध्यानस्थ मुद्रा में दिखाया गया है, ये सप्तर्षि ही सबसे पहले शिष्य हुए भगवान शिव के। और शिव को तो ज्ञान का देवता कहा जाता है। यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो बहुत लंबी सी दीवार, करीब 500 मीटर की लंबी दीवार जाती है, जहाँ पर चाहे वो भस्मासुर प्रसंग हो, चाहे सती का दाह हो, भगवान शिव और सती के विवाह की गाथाएं हो, वो सब कुछ उकेरे गए हैं। और इस वक्त आप जो ये दृश्य देख रहे हैं मेरे सामने, वो है रुद्र सरोवर, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने है। और इसकी पुराणों में बहुत अधिक महत्ता कही जाती है। इसको भी एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की गई है इस पूरे परियोजना के तहत। और अब बिल्कुल ये जल जो है वो निर्मल दिखाई देता है, जहाँ पर लोग स्नान ध्यान करके भगवान की प्रदक्षिणा और उनकी पूजा के लिए जा सकते हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में अगर हम देखें तो एक कला के साथ साथ जो तकनीक है उसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। तकनीक का इस्तेमाल ये कि अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने बारकोड से यहाँ स्कैन करना है, और ये पेज आपको सीधे एक ऐसे पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ आप डिटेलिंग के जरिए नंदी आख्यान, अगर आपने इसको स्कैन किया है तो आप नंदी के बारे में, इस पूरी कथा के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल तकनीक का। और एक दूसरा इस्तेमाल जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24 घंटे सर्वेलेंस का जो व्यवस्था की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, उससे लगातार 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी इस पूरे कॉरिडोर की। किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए पूरी जो क्षमता है उसका विस्तार दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रति घंटे यहाँ पर दर्शन का लाभ उठा पाएंगे, जिससे राज्य को भी फायदा होगा और देश की जो पर्यटन की जो क्षमता है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसको भी एक नई शक्ति मिलने जा रही है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अजय मिश्र, महाकाल लोक, उज्जैन। और उज्जैन से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय। तो अजय, अगर हम बात करें इस महाकाल लोक की, जहां से आप हमें अध्यात्म के दर्शन सुबह से ही करा रहे हैं, तो त्रिशूल वाले 108 स्तंभ, 900 मीटर से भी ज्यादा लंबा गलियारा, जहां हम गतिमय भक्ति चेतना के नव चेतन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी इस ऐतिहासिक पल के शाम को साक्षी बनेंगे और आपके जरिए हम देख पाएंगे ये महाकवरेज। बिल्कुल सही कहा आपने। आप एक जानकारी आपको दे दूं कि ये जो पूरी परियोजना है वो भारत के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित की गई है, क्योंकि उज्जैन हमेशा से ही आध्यात्मिक नगरी रही है और यहाँ पे पर्यटन और जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन है वो यहाँ के केंद्र में रहा है। और अगर इस शहर की पूरी अगर अर्थव्यवस्था कहें इसी पर आधारित है तो इसमें गलत नहीं होगा। इसीलिए इसको विस्तार देने की जो कोशिश की गई, पहले काम शुरू किया, इस पर पहला चरण जो है वो पूरा हो गया है। दूसरे चरण का काम अभी भी जारी है। मार्च 2024 तक माना जा रहा है कि दूसरे चरण का भी काम पूरा हो जाएगा। कुल 900 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। ये देश का पहला नाइट गार्डन है जिसको आज आप लोकार्पित होते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री के हाथों। इसकी छटा बहुत ही अद्भुत होने जा रही है। जब हम स्पेशल ड्रोन कैमरों के जरिए आपको इसके विहंगम दृश्य दिखाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या ये वही उज्जैनी है, क्या ये वही अवंतिका है जिसको आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए आप जानते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में
आधुनिकता के साथ कैसे मेल खाते हुए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करते हुए उन्हें समुचित सुविधाएं दी जाएं, उसकी एक गाथा आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो महाकाल लोक है, ये तो एक नाइट गार्डन के रूप में आपको दिखाई देगा, एक थीम गार्डन के रूप में, जो कि देश का पहला नाइट गार्डन है। दूसरी बात, महाकालेश्वर पथ, जिसमें पैदल जाने के लिए और ई कार्ड के जरिए जो पर्यटक हैं महाकाल के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे 900 मीटर का लंबा पथ है। ठीक बीच में यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें भोजनालय की व्यवस्था है, प्रसाद आदि का आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, माला फूल, अपने जो भी पूजा पाठ की चीज़ें हैं वहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप साथ शिव परिवार का, शिव वाटिका का, शिव लीलाओं का दर्शन करते हुए और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, विभिन्न पुराणों के उद्धृत जो श्लोक हैं वो आप पढ़ते हुए और शिवमय संसार में विचरण करते हुए आप महाकाल तक जाएंगे, तो आपकी भक्ति और भी जाएगी, आस्था और भी मजबूत होती हुई चली जाएगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त अनुभव होने वाला है महाकाल का, जो अब दर्शन करने वाले हैं। जो पहले दर्शन कर चुके हैं और जो आप दर्शन करेंगे, उनके लिए भी एक अलग अनुभव होगा, एक नया अनुभव होगा। और इसलिए ये बहुत ही एक्साइटिंग एक तरह से समय है उज्जैनी के लिए। और इंदौर से लेकर उज्जैनी तक तो बिल्कुल महाकाल और महालोक के जो एक चीज बहुत अहम है अजय, क्योंकि सनातन धर्मियों के लिए शिव एक रहस्य है, अजर हैं, अमर हैं, अजन्मे हैं, और उस रहस्य को इस लोक के जरिए जब सबके सामने लाया जाएगा, उस लोक के दर्शन यहीं बैठ के हो जाएंगे, तो अपने आप में आध्यात्म की नगरी में डूबते हुए ये जो रस हम पिएंगे, उससे अभिभूत होते हुए तमाम सनातन धर्मी। तो दर्शन के पीछे का दर्शन जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप अध्यात्म की उस यात्रा पर जाएंगे जहां पर आप काल और जो स्थिति होती है उससे परे चले जाते हैं जी। तो जिस वक्त आप काल और स्थिति से परे चले और जब सब कुछ चक्कर में, एक दिन होता है जब सूर्य भगवान, एक जो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है एक दिन में, चंद्रमा पूरे एक महीने में चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ये पूरा साल जो है वो भी एक चक्र में जाता है। हमारा आपका जीवन भी एक पूरा चक्र में है। इस पूरे जन्म और मरण के चक्र से जब आप जो निवृत्ति पाते हैं, जो मोक्ष के रास्ते पर जाते हैं, वही कहते हैं कि वो महाकाल और महाप्रयाण का रास्ता है। तो दर्शन के पीछे का जो दर्शन है वो तो यहाँ पर एकदम गूढ़ तरीके से समझा जाता है। और इसीलिए भगवान शिव को ज्ञान का देव भी कहा जाता है, उनको अध्यात्म का देव भी कहा जाता है, विज्ञान का देव भी कहा जाता है, और मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। यह अवंतिका जो है, यह उज्जैनी जो है, वो अपने आप में मोक्ष की नगरी कही जाती है, मुक्ति प्रदान करने वाली कही जाती है, क्योंकि ये अकेला अनोखा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। और दक्षिण दिशा आप जानते हैं यम की होती है। यमराज को भी जो जीत ले वही महाकाल है, कालों का भी काल महाकाल है। और इसीलिए ये जो महाकालेश्वर की स्थिति है, बाकी जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनसे थोड़ी सी अलग हो जाती है। हालांकि ये बहुत ही विचित्र बात है कि दोनों ही महाभागवत हैं। श्री भगवान शंकर और भगवान यमराज दोनों ही महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं दोनों ही, लेकिन फिर भी लीला की दृष्टि से ये दिखाते हुए कि जो शिव है वो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, और वो यमराज को भी अपने वश में रखते हैं। और इसीलिए काल और स्थिति से परे जाने की जो स्थिति है वो यहाँ पर आकर के साधना और जो सिद्धि है वही उसी के जरिए संभव हो पाती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएंगे और अपने अपने रास्ते तलाशते हुए बिल्कुल अपने रास्ते, और वो जो एक ब्रह्मलोक है जिसके दर्शन कभी कभी बैठे हुए भी हो जाते हैं, वो यहाँ पर होने कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर उचित नजर आ रहे हैं। आपसे आगे भी बात होती रहेगी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस महा कवरेज पर रहेगी हमारी नजर, आप जुड़े रहिएगा डीडी न्यूज के साथ इस खास कवरेज को लेकर। आइए अब आपको उज्जैन से सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री